हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का आपका पहला सवाल है, किसे भारतीय सिविल सेवा का पिता कहा जाता है। दोस्तों, किसे भारतीय सिविल सेवा का पिता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है। दोस्तों, गीता जो है किस महाकाव्य का हिस्सा है, तो यह है महाभारत का। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो ये था आर्यभट्ट। याद रखेंगे, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, ओलंपिक खेल हर कितने वर्ष में होते हैं। दोस्तों, ओलंपिक खेल हर कितने साल में होते हैं, तो ये होते हैं हर 4 साल में, यानी 4 साल में होते हैं। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किसे हिमालय पुत्र कहा जाता है। दोस्तों, किसे हिमालय पुत्र कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को हिमालय पुत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, सूर्य मंदिर किस स्थान पर है। देखिए, सूर्य मंदिर जो है किस स्थान पर है, तो याद रखेंगे कोणार्क। सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। दोस्तों, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा पारा का। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2013 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, संगीत सम्राट किसे कहा जाता है। दोस्तों, संगीत सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तानसेन को। तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, दक्षिण भारत का गेटवे किसे कहा जाता है। दोस्तों, दक्षिण भारत का गेटवे किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई को। चेन्नई को गेटवे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 रंग। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। दोस्तों, कावेरी नदी जो है किस राज्य में बहती है, तो ये बहती है कर्नाटक राज्य में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, ताजमहल किसने बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल,
ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसे लोकमान्य कहा जाता है? दोस्तों लोकमान्य ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? दोस्तों सालारगंज म्यूजियम ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? दोस्तों भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2014 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी शांति पुरस्कार ये किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है समाज सेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गणित का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों गणित का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट को गणित का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आपका अगला सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ योग कब मनाया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ योग कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। याद रखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योग ये 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।